अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब का लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी डिस्कस करेंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रोम एक मेमोरी है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को, हम हदायत को स्टोर करते हैं। किस काम के लिए? तो कंप्यूटर को अपने यूज़ के काबिल बनाने के लिए। कि कंप्यूटर जब चलेगा तो उसको किस तरह से उसने स्टार्ट होना है, किस तरह से काम करना है, ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये रोम में स्टोर होती हैं। These instruction can only be read but cannot be changed or deleted। जो रोम में हम ये एक मेमोरी है कि जिसमें हम चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन एक बार स्टोर की हुई हैं उसको रीड कर सकते हैं, उसको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इनटू द रोम। कि रोम में पॉसिबल नहीं है कि उसमें आप इंस्ट्रक्शन को दोबारा से राइट कर सकें, पहले इंस्ट्रक्शन को रिमूव करके दोबारा से उसमें नई इंस्ट्रक्शन राइट कर सकें। रोम असल में क्या है? रोम एक मेमोरी है। इसमें जो हमारी विंडो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो स्टोर होता है। हमारी विंडो कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, उसको बताना किसने है? उसको विंडो ने बताना है कि आपने किस किस तरह से काम करना है। तो जो विंडो होती है वो हमारी रोम में स्टोर होती है। रोम में विंडो स्टोर की है, एक बार विंडो स्टोर कर दी वो फिर चेंज नहीं हो सकती, उसे हम डिलीट या चेंज नहीं कर सकते। अब दोबारा से विंडो इंस्टॉल करेंगे फिर वो रोम में दोबारा से इंस्टॉल होगी। तो ये आप एक बार विंडो इंस्टॉल कर दी फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं ये बताती हैं कंप्यूटर को कि आपने किस तरह से चलना है। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। रोम में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब हम पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं, जो रोम में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो लॉस नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो भी डाटा होगा वो लॉस नहीं होगा। इसलिए रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाई द मैन्युफैक्चरर। जो रोम में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से स्टोर की जाती हैं कि जिसको कंपनी ने रोम को बनाया है, जो बना रहा है उसको वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देता है कंप्यूटर के एग्जीक्यूट करने के। उसको चलने किस तरह से कंप्यूटर ने चलना है वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर देता है, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, द इंस्ट्रक्शन इन द रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो रोम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाती हैं और कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने किस तरह से चलना है। रोम कंटेन्स अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड रोम वॉइस। रोम में हमारी इंस्ट्रक्शन स्मॉल सेट, एक छोटा सा सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो बताता है जस्ट के कंप्यूटर को किस तरह से चलना है, जिसे हम रोम वॉइस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दीज इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू एक्सेस हार्ड डिस्क। ये इंस्ट्रक्शंस जो रोम में स्टोर होती हैं ये क्या बताती हैं कंप्यूटर को, क्या बताती हैं कि आपने हार्ड डिस्क में से जो डाटा है वो कैसे लेना है, वो डाटा एक्सेस करना हो हार्ड डिस्क से कैसे लेना है। फाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो कैसे फाइंड करनी है, कैसे चलानी है। एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में कैसे लोड करना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम आर एज फॉलोइंग। जो रोम की टाइप्स है या हमारे पास पी रोम। PROM stand for Programmable Read Only Memory। This form of ROM is initially blank। ये जो ROM की PROM है ये initially क्या होती है, स्टार्टिंग पे ये ब्लैंक होती है। या यूज़र और मैन्युफैक्चरर, या यूज़र है या वो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी बना रही है उसमें एक डाटा क्या कर देती है, लिख देती है। डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइस, उस पर वो स्पेशल एक डिवाइस होती है कि जिसके थ्रू वो डाटा इस पर लिख दिया जाता है। जैसे हमें कोई सीडी चलानी है तो उसके लिए हमारे पास CD रोम का होना ज़रूरी है। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इट ऑन इट ओनली वंस। तो इस पर जो यूज़र है पी रोम पे, अगर रोम जो है वो मेमोरी है हमारे पास पी रोम है तो उस पर जो यूज़र है वो इंस्ट्रक्शन एक बार लिख सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर आप जो इंस्ट्रक्शन उस पर लिख रहे हैं, जो उस पर स्टोर कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आ जाती है तो वो एरर को आप
रिमूव नहीं कर सकते। तो जब एरर आपने लिखते हुए कोई एरर आ जाए तो वो जो चिप होगी, वो जो रैम और रोम होगी, वो आपके लिए अनयूजेबल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। उसके बाद EPROM आ जाएगा, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक, ये भी ब्लैंक होती है। द यूज़र एंड मैन्युफैक्चरर कैन राइट एंड डाटा प्रोग्राम इट ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइस। इस पर भी जो यूज़र या मैन्युफैक्चरर है वो डाटा पहले बार क्या करती है, इस पर वो राइट करती है इसी डिवाइस को यूज़ करते हुए। द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी अरेज्ड विद स्पेशल डिवाइस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। जो इस पे जो आपने प्रोग्राम लिखा है, कोई भी आपने जो इंस्ट्रक्शन स्टोर की हैं, आप उसको अरेज कर सकते हैं। जो PROM थी उसमें से जो एक बार लिख दिया वो दोबारा से रेज नहीं होता, लेकिन EPROM में जो आपने इंस्ट्रक्शन एक बार लिख दी हैं उसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए उसको अरेज करके दोबारा से लिख सकते हैं। डबल EPROM आ जाएगा। डबल EP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी यूज इन दिस मेमोरी यूज़र कैन अरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। इसमें जो है वो यूज़र है इलेक्ट्रिकल पल्स के को यूज़ करते हुए इसमें से डाटा रिमूव भी कर सकता है, डाटा दोबारा से राइट भी कर सकता है। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसमें कोई एरर आ जाती है, द इंस्ट्रक्शन कैन द यूज़र कैन अरेज द कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली। यूज़र उसको इलेक्ट्रॉनिकली करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू उसको डाटा को रिमूव कर सकता है। द कंटेंट ऑफ डबल EPROM कैन बी मॉडिफाइड ईजिली। उसमें आप चेंजिंग करना चाहें तो आप ईजिली चेंजिंग कर सकते हैं। इन तीनों की एग्जांपल इस तरह से दे देते हैं कि जो PROM है ये समझने कि हमारी ये एक बाल पॉइंट है कि बाल पॉइंट से जैसे हमने कोई एक बार चीज़ लिख दी फिर उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ये भी PROM भी इसी तरह से, इसमें जो हमने एक बार कोई चीज़ स्टोर कर दी तो इसको हम दोबारा से रिमूव नहीं कर सकते। EPROM की एग्जांपल हम इसको पेन की ले लेते हैं कि पेन से हमने लिखा, पेन से हमने लिखते हमने कुछ गलत लिख लिया तो हम रिमूवर से उसको रिमूव करके लिख सकते हैं एक बार, तो बार बार हम इसमें चीज़ आप स्टोर नहीं कर सकते। डबल EPROM इसको अब जैसे कि हमारी लेड पेंसिल होती है कि लेड पेंसिल से हम कोई चीज़ लिखा उसको रेजर से रिमूव किया, फिर लिख लिया, फिर रिमूव किया, इसी तरह से ये डबल EPROM हमारा काम करेगा। इसमें हम जितनी बार मर्जी इंस्ट्रक्शन लिखें और उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी आ जाएगी। कैश इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है ये एक बहुत ही स्मॉल, जो छोटी सी और बड़ी स्पीड फास्ट मेमोरी होती है। ये जो कैश मेमोरी होती है ये भी CPU के अंदर लगी होती है, CPU की अपनी मेमोरी ये होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये हम इसे CPU के अंदर इसलिए लगाते हैं कि हम CPU कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है। उसने रैम से डाटा लेके चलाना होता है, वही डाटा वो अपनी कैश मेमोरी में अपने अंदर ही स्टोर कर ले तो उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इट इज़ लोकेटेड इन साइड और क्लोजर टू द CPU चिप। ये CPU के अंदर लगा होता है या CPU के बिल्कुल साथ लगी होती है ये मेमोरी, ये CPU की अपनी मेमोरी होती है। इट इज़ फास्टर दैन रैम, ये रैम के मुकाबले में फास्ट होगी क्योंकि कोई भी मेमोरी जितनी CPU के करीब होगी वो उतनी ही फास्ट होगी। रैम जो होती है वो CPU से दूर होती है इसलिए वो स्लो होगी। किसके मुकाबले में? कैश मेमोरी या रजिस्टर्स के मुकाबले में। रजिस्टर हैं और कैश मेमोरी है, ये दोनों मेमोरी जो हैं वो ये CPU की अपनी मेमोरी होती है और CPU के बहुत क्लोज होती है। The data and instruction that are most recently or most frequently used by CPU are stored in the cache। जो डाटा होता है जो हम बार बार जिसको हम यूज़ करते हैं, कोई एक चीज़ है उसको हम बार बार चला रहे हैं तो CPU क्या करता है उसको अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है ताकि उसको बार बार बाहर से जाके किसी और मेमोरी से वो चीज़ उठा के ना लानी पड़े, वो अपने अंदर से उसको उठा के चलाता रहे। The data and instruction are retrieved from RAM when CPU use them for the first time। जो जब पहली बार का CPU हम काम करना स्टार्ट करता है तो पहली बार जो डाटा है वो रैम से लेके आता है क्योंकि जो कैश मेमोरी में डाटा होता है वो भी जब से हम कंप्यूटर को बंद करते हैं वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है। कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैश। जब हम रैम से डाटा लेके आया CPU, उसने उसको चलाया और उसकी एक कॉपी क्या करता है CPU
कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। द नेक्स्ट टाइम द CPU नीड दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन, अगर दोबारा उसको कंप्यूटर को उस डाटा या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इट फर्स्ट लुक इन कैश, वो पहले क्या करता है, वो कैश मेमोरी में देखता है। अगर उसको कैश मेमोरी में उसने पहले स्टोर किया है तो उसको वहीं से उठा के दोबारा से चलाना स्टार्ट कर देता है, दोबारा से उसको रैम में जा के ढूंढने की ज़रूरत नहीं पेश आती। इफ़ द रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड देयर, अगर उसको डाटा वहीं से कैश मेमोरी से मिल जाता है, इट इज़ रिट्राइव्ड फ्राम द कैश मेमोरी, वो कैश मेमोरी से उसे दोबारा हासिल करता है इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी में रैम में जाने की बजाय। इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ CPU, इससे क्या होता है, CPU की स्पीड जो होती है वो तेज़ हो जाती है। ये हमारी कैश मेमोरी होती है, इसके 3 लेवल्स हमारे लेवल्स आ जाएंगे। कंप्यूटर कैन हैव सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी, कंप्यूटर में कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। द लेवल नंबर्स रेफर टू डिस्टेंस फ्राम CPU वेयर L1 इज़ क्लोजेस्ट, जो लेवल होंगे वो CPU से डिस्टेंस की बेस पे हम उसके लेवल बनाते हैं कि जो जितना उसके CPU के करीब होगी मेमोरी, उसका लेवल उतना ही कम होगा, लेवल 1, और जितना दूर होगी उतना ही लेवल उसका हाई होगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से। आल लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी आर फास्टर दैन रैम्स, अब कैश मेमोरी के जितने भी लेवल हैं वो सारे के सारे रैम से फास्ट होते हैं। इसके जितना मर्जी जो आपकी कैश मेमोरी CPU से दूर हो, लेकिन वो रैम से करीब ही होती है। द कैश क्लोजेस्ट टू CPU इज़ ऑलवेज फास्टर बट जनरली कॉस्ट मोर एंड स्टोर लेस डाटा दैन अदर लेवल्स ऑफ कैश। जो CPU के कैश मेमोरी का जो लेवल है, जितनी CPU के करीब होगी वो उतनी कॉस्टली भी होगी और उसमें डाटा कम स्टोर होगा। जितनी CPU के कोई मेमोरी करीब है उसमें उतना डाटा कम स्टोर होता है। CPU से जितनी कोई मेमोरी दूर होगी, डाटा उसमें उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा। जितनी करीब उतनी उसमें डाटा कम स्टोर होगा, लेकिन स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी कोई मेमोरी CPU से दूर होती जाती है, साइज़ उसका बढ़ता जाता है, लेकिन स्पीड उसकी कम होती जाती है। लेवल्स आ जाएंगे। लेवल 1, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैश, इसको हम प्राइमरी या इंटरनल कैश भी कहते हैं। इट इज़ बिल्ट डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर चिप, ये डायरेक्टली CPU के अंदर लगी होती है। इट हैज़ स्मॉल कैपेसिटी फ्राम 8 KB टू 128 KB, इसकी जो होती है कैपेसिटी होती है वो जस्ट 8 KB से लेके 128 KB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे CPU के अंदर लगी होगी। L2 आ जाएगा। इट इज़ स्लोअर दैन L1, ये L1 से स्लो होगी क्योंकि ये CPU से बाहर होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ मोर फ्राम 64 KB टू 16 MB, इसकी कैपेसिटी जो होगी वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगी। द करंट प्रोसेसर कंटेन एडवांस ट्रांसफ़र कैश ऑन प्रोसेसर चिप दैट इज़ टाइप ऑफ L2 कैश। जो हमारे करंट प्रोसेसर हैं उस वो एक एडवांस वो हमारी कैश मेमोरी यूज़ करते हैं कि एक तो उसके अंदर लगी होती है वो L1 होती है, और उसके अलावा वो एक और मेमोरी कैश मेमोरी यूज़ करते हैं, वो CPU के साथ अटैच होती है, बाहर वाली साइड पे CPU के साथ अटैच होती है। इसकी स्पीड जो होगी फर्स्ट के मुकाबले में कम होगी, लेकिन साइज़ इसका फर्स्ट के मुकाबले में ज़्यादा होगा। The common size of this cache is from 512 KB to 8 MB, जो commonly यूज़ होते हैं उसका साइज़ 8 MB तक होता है, मोस्टली इसका 16 MB तक भी हो सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाएगा L3 आ जाएगा। L3 इज़ सेपरेट फ्राम प्रोसेसर चिप ऑन द मदरबोर्ड, जो L3 कैश होती है ये CPU से अलहदा होती है, फर्स्ट CPU के अंदर, सेकंड CPU के साथ अटैच होती है, जो थर्ड होती है जो CPU से अलहदा होती है। It exists on computer then use 1.2 advanced transfer cache, ये जो होती है जो exist on the computer, कंप्यूटर पे exist करती है, that use 1.2 advanced transfer cache, 1.2 advanced transfer cache, ये 1.2 उसका वर्जन है कैश मेमोरी का। It is slower than L1 and L2, ये L1 और L2 के मुकाबले में कम होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होगी दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होगी। जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें 8 MB से तक की कैश मेमोरी हो सकती है। 8 MB जो है ये तो मिनिमम है, इससे जो ज़्यादा भी कैश मेमोरी हो सकती है। L1, L2, एंड L3 इसके 3 उसके हैं लेवल्स हैं। आज के लेक्चर में हमारा यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।